है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने है पावनात्मा तू आ। Jesus, songs for you. मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावनात्मा तू आ। Songs for you. है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ, है पावनात्मा तू आ। जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज की इस कैटेकिज्म क्लास में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम हमारे 8वें पाठ का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कलीसिया और लोकोपकारी कार्य। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? इसके पहले भाग में हमने कलीसिया में हो रहे लोकोपकारी कार्य के बारे में पढ़ा। वहाँ पर हमने कर्मयुक्त विश्वास के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें संत याकूब बताता है। आपने उस वचन को याद किया था ना? बोलिए। संत याकूब कहते हैं, हाँ, कर्म के बिना हमारा विश्वास निर्जीव है ना? अगर हम कोई कार्य नहीं करें और सिर्फ हमारे विश्वास के बारे में बोले तो वह निर्जीव होता है। और आपको इसी सिलसिले में मैंने एक होमवर्क भी दिया था। मैं यकीन करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप अच्छे बच्चे होने के नाते आपने इस होमवर्क को कंप्लीट किया है ना? क्या आपने संत याकूब का वचन पढ़ा? उनके पत्र में से अध्याय 2 को मैंने पढ़ने को बोला था, जहाँ पर हमें संत याकूब लोकोपकारी कार्य यानी लोगों की भलाई करने के बारे में कहते हैं और उन वाक्यों को रेखांकित करना था और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार जीने की कोशिश करना था, है ना? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया वे आज भी इसको पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। और इस पिछले क्लास में हमने इसके साथ में और क्या क्या पढ़ा था? कर्मयुक्त विश्वास और लोकोपकारी कार्यों का आधार। और उसमें हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य, उनकी जीवन और उनके प्रबोधन ही हमारे लिए हमारे लोकोपकारी कार्यों का आधार है। आज हम हमारे इस क्लास में इस पाठ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आदिम कलीसिया के लोकोपकारी कार्य के बारे में पढ़ेंगे। हमें वचन इस बात का सबूत देता है कि आदिम कलीसिया जो प्रेरितों के नेतृत्व में हुआ करती थी, वहाँ पर उन कलीसिया में कोई भी कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास जो कुछ था वे दूसरों के लिए अर्पित किया करते थे। जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेचकर उस रकम को प्रेरितों के चरणों में आकर चढ़ाते थे और प्रेरित
उन लोगों को देते थे जिन्हें इनकी अधिक ज़रूरत है। इस तरह आदिम कलीसिया में कोई भी कंगाल नहीं रहता था, क्योंकि सबको उनकी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ दिया जाता था। और इसी उत्साह को हम आगे की कलीसिया में भी देखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि कैसे प्रेरितों ने उन लोगों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखा जिनके पास में कुछ भी नहीं था, जो गरीबी के शिकार थे। और इसी तरह सब लोग एक दूसरे की सेवा करने में तत्पर थे। इसी से हम प्रेरणा लेकर हमारा जीवन भी बिताने की कोशिश करें। हमारे आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, हमारे पैरिश में जो कोई भी ज़रूरतमंद है, उन्हें उनकी ज़रूरत को पूरा करने की हमें कोशिश करना चाहिए। जैसे अभी हमने आदिम कलीसिया के बारे में पढ़ा, फिर ईसा मसीह के प्रबोधन मतलब पवित्र वचन के बारे में पढ़ा, उसी तरह आज भी हमारी कलीसिया इन लोकोपकारी कार्यों के बारे में हमारा नेतृत्व करती है। वे किस तरह हैं? कलीसिया में हर एक चीज़ के ऊपर प्रबोधन है या कुछ शिक्षाएं हैं जो औपचारिक रूप से हमें कलीसिया में मिलती है, जिसको सुनने के लिए और जिसके अनुसार चलने के लिए हम सभी कलीसिया के सदस्य बाध्य होते हैं। और इन औपचारिक पत्रों को या प्रबोधनों को कलीसिया सबके लिए पब्लिश करती है, जिसे हम सब पढ़ें और इनके बारे में जानकारी रखते हुए इसके अनुसार जीवन बिताएं। और इन्हीं प्रबोधनों में लोकोपकारी कार्यों के प्रबोधन के बारे में रेरुम नोवारुम नाम का एक प्रबोधन है, जिसका अर्थ है नए कार्यों का। रेरुम नोवारुम, इस प्रबोधन, इसे क्या कहते हैं? प्रेरितिक प्रबोधन। यह प्रेरितिक प्रबोधन मतलब अपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन। यहाँ पर कुछ विषयों के बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में हमें बताया जाता है। और इस रेरुम नोवारुम में कलीसिया की सामाजिक न्याय और लोकोपकारी कार्य के बारे में हमारी कलीसिया की क्या सहभाग है, उसके बारे में इस किताब में विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर अन्य विषय जैसे माता और शिक्षिका, पृथ्वी पर शांति, सामाजिक न्याय आदि विषयों के बारे में चर्चा की गई है। हमारे कलीसिया के आचार्य जैसे संत बेसिल और संत क्रिसोस्टोम, इनके जैसे आचार्यों के शिक्षाओं को भी आधारित करते हुए इस रेरुम नोवारुम में लिखा गया है। और यहाँ पर यह रेरुम नोवारुम नाम का प्रेरितिक प्रबोधन हमें इस बात का आह्वान देता है कि हम प्रेम, प्यार, ठीक है, न्याय और दूसरों की, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरीबों के बारे में चिंता रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मानव के पूर्ण प्रगति के लिए प्रयास करें। इसमें सत्य, न्याय, प्रेम और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए मानव के संपूर्ण विकास करने के प्रयास का आह्वान देती है हमें यह रेरुम नोवारुम नाम की प्रेरितिक प्रबोधन। इसी सिलसिले में सेंट बेसिल और सेंट क्रिसोस्टोम के लोकोपकारी कार्यों के बारे में वाक्य जो कहे गए हैं, उनके बारे में हम सुने। सेंट बेसिल कहते हैं कि आपके घर में जो अलमारी में रखा हुआ भोजन वह भूखे का है, वहाँ रखे हुए कपड़े नंगे के हैं, और वहाँ रखे हुए एक्स्ट्रा जूते वे नंगे पाँव वालों के हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास में जो कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब चाहे फिर हमें वह कल के बारे में सोचकर, हमारे भविष्य के बारे में सोचकर बचा के रखते हुए क्यों न रखते हो, लेकिन वह सब हमारा नहीं। अलमारी में रखा हुआ हर एक एक्स्ट्रा धन, हर एक एक्स्ट्रा चीज़ दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की है, इसीलिए हमें उसे दूसरों को देना चाहिए। सेंट क्रिसोस्टोम कहते हैं जब कभी भी आप मकान बनाएं, ठीक है, जब भी हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के समय में एक कमरा किसके लिए रखना चाहिए? प्रभु ईसा मसीह के लिए रखना चाहिए। मकान बांधने के समय एक कमरा ईसा मसीह के लिए बांधना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और उस कमरे का उपयोग क्या है?
वहाँ पर एक बड़े से जीसस की फ़ोटो रख के, बड़ा सा क्रॉस रख के, वहाँ पर फूल रख के एक मंदिर के जैसे सजाने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि सेंट क्रिसोस्टम कहते हैं कि उस कमरे को हम एक विशेष मतलब के लिए यूज़ करेंगे। वह किस लिए? जो राहगीर है और जिनके पास मकान नहीं है, मकान रहित लोग, ऐसे निराशित लोगों को, होमलेस एंड ट्रैवलर्स जो भी रास्ते से जाते हैं और जिन राहगीर है और जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस कमरे को छोड़ देना चाहिए। इस बात का अर्थ यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। लोकोपकारी कार्य करने के समय में हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, वह याद दिलाते हैं ये दो संत के कहने। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम भी इसी मनोभाव को अपनाते हुए हमारे पास जो कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा है उसे दूसरों को देते हुए हम लोकोपकारी कार्य कर सकते हैं। फिर चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल हो, एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा जो कपड़े हम नहीं यूज़ करते हैं लेकिन अच्छे हैं, कोई और यूज़ कर सकता है, एक्स्ट्रा शूज़ है, हमारी पढ़ाई हो गई है लेकिन अभी हमें वो बुक्स नहीं चाहिए, तो वो किसी और को देकर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह हम लोकोपकारी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे कि कलीसिया में क्या क्या है यह लोकोपकारी कार्य। ठीक है, अब हम अगले भाग में देखेंगे कि कलीसिया के लोकोपकारी कार्य क्या क्या है। कलीसिया अनेक जगह पर लोकोपकारी कार्य कर रही है। आपने भी अपनी पैरिश में, अपने स्कूल्स में या कहीं अड़ोस पड़ोस में अनेक इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जहाँ पर हमारे ख्रिस्तीय लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। धर्मालय हो ना, जहाँ पर, और यहाँ अनाथालय, ऑर्फनेज, फिर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इस तरह के जगहों में निस्वार्थ सेवा करते हुए हमारे ख्रिस्तीय भाई बहन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लोकोपकारी कार्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या क्या है वह लोकोपकारी कार्य के क्षेत्र जहाँ पर कलीसिया कार्यरत है। अनेक क्षेत्रों में कलीसिया के लोकोपकारी कार्य अनाथ तथा परिवार से तिरस्कृत बच्चे और बुजुर्ग, वृद्धजन जिनकी सहायता न बेटे बेटियां न रिश्तेदार करते हैं तथा उनके सानिध्य का भरोसा तक नहीं है, रोगी एवं मरणासन लोग, विकलांग लोग, कम क्षमता के कारण तिरस्कृत एवं निराश्रित लोग, जिनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है, ऐसे लोग, औरतें एवं बच्चे जो शोषण के शिकार होते हैं, HIV एवं कैंसर से पीड़ित लोग, गरीब एवं भवन रहित लोग, जो समाज में तिरस्कृत एवं अन्याय के शिकार है, ऐसे लोग, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति आदि से पीड़ित लोग, बंदी गृह से मुक्त हुए लोग और उनके आश्रित लोग। इस तरह इन अनेक प्रकार के जरूरतमंद लोगों में कलीसिया के सदस्य उनकी निस्वार्थ सेवा करते हुए लोकोपकारी कार्य का एक अच्छा उदाहरण देते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में कलीसिया सुसमाचार संदेश का दीप हाथ में लेते हुए लोकोपकारी कार्यों में लग जाती है। कलीसिया में ऐसे अनेक केंद्र हैं जहाँ पर हम सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, जैसे अनाथालय, वृद्धाश्रम, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए उपचार और पुनर्वसन केंद्र, HIV से पॉजिटिव लोगों के लिए केंद्र, ऐसे अनेक जगह है जहाँ पर आज कलीसिया सेवा शुश्रूषा कर रही है। इस तरह के जगहों में ना कोई जाति, धर्म, लिंग, धन संपत्ति, इन सबके भेदभाव किए बिना कलीसिया सबों में ईसा के मुख को देखते हुए सबकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है। आइए हम भी जागरूक होकर हमारी आंखें खोलें और हमारे कलीसिया में हो रहे इस अच्छे कार्यों की सराहना करें, और सराहना ही नहीं, हम भी हमारा योगदान इस लोकोपकारी कार्य में दें। हमारे पास में निकट में जो कोई लोकोपकारी कार्य करने वाले केंद्र है, जैसे अनाथालय, वृद्धाश्रम, ऐसे लोगों को जाकर हम भेंट दें,
उनके साथ प्रार्थना करें, उनके साथ समय बिताएं, बातें करें। इससे 2 पल की खुशियाँ जो हम उनके जीवन में लाते हैं वह कई कार्यों से बढ़कर है। साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे त्यागों द्वारा जो भी रकम हम बचाते हैं उसे इन केंद्रों में, इन सेवा कार्यों के लिए देकर हम भी हमारा योगदान दें। प्यारे बच्चों, आइए आज के इस क्लास के अंत में हम यही दृढ़ निश्चय लें कि हम हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा सिखाए हुए वचनों को अपने हृदय में रखते हुए इस सुसमाचार संदेश का दीप हम भी हमारे हाथ में लेते हुए दूसरों के जीवन में हमारे लोकोपकारी कार्यों द्वारा, हमारे प्यार, सद्भावना और सेवा कार्यों द्वारा उनके जीवन में आशा की किरण जगाएं और हम भी प्रभु ईसा मसीह के साक्षी बने। तो बच्चों, आइए इस क्लास की समाप्ति पर आपको एक होमवर्क में देती हूँ। आप अपने मनन चिंतन के लिए संत मार्कुस का सुसमाचार पढ़ें, उसमें से अध्याय 16 को पढ़ें। अध्याय 16 वाक्य 16 से 17 तक, ठीक है। और आज हम एक वचन याद करेंगे, वह है संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 18। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 18। बच्चों, हम मुख से नहीं बल्कि कर्म से, वचन से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। फिर एक बार मेरे पीछे दोहराइए। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 18। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। याद हुआ? फिर एक बार हम बोलेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 18। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। आइए हम हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों में आपकी छवि को देखकर उनकी सेवा कार्य करने की और हमारे प्यार तथा अच्छे वाक्य, अच्छे शब्दों से और अच्छे सेवा कार्यों से उनमें आपकी आशा की किरण जगाने की शक्ति हमें दीजिए। इस तरह कलीसिया के लोकोपकारी कार्यों में हमारा योगदान देने की हमें कृपा दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।